हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नए वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरी पुरानी वीडियो को इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो लेक्चर है, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फेज़, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो एंग्लो मराठा जो वॉर हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमने जितने भी लेक्चर मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का रहे, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का रहे, चाहे पीसीएस या रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये जो हिस्ट्री है बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट फेज था इंडियन हिस्ट्री में, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डेफिनेटली हर एक पेपर में रहते हैं। तो इसीलिए इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और साथ साथ में इनको समझते रहें कि मतलब कौन सा इवेंट कब हुआ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कि जो पहली एंग्लो वॉर हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, वो कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो पहली जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1775 से लेकर 1882 तक। अब 1782 तक ये वॉर हुई। अब कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर जो पीपीटी है वो दोनों लैंग्वेज में रहे, तो मैं इस बार दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ। ठीक है, इसी तरह आप प्यार देते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली वॉर हुई, पहला जो युद्ध हुआ, उसमें जो रघुनाथ रॉय था वो चाहता था कि हमें क्या मिल जाए, पेशवा श्री पर। जो पेशवाज होते थे उनकी एक उपाधि होती थी मराठोस के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो इसके लिए जो इंग्लिश कंपनी थे, जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था हेस्टिंग, वो इसके लिए राजी नहीं थे। और इस चक्कर में उनके बीच में क्या हो गया, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि उन इस जो ये जो युद्ध हुआ, इसमें इंग्लिश जो कंपनी थी वो हार गई। और उनके बीच में एक जो कन्वेंशन, जो सम्मेलन हुआ, जिसको बोला गया, जो सम्मेलन का नाम था वो था वडगांव। कौन सा था जी? वडगांव सम्मेलन था। और ये जो सम्मेलन हुआ ये 1779 में हुआ, जिसमें कंपनी को क्या हुआ, जिसके द्वारा कंपनी की जितने भी उन्होंने अपने अधीन जितनी भी उसकी एडवांटेज थी, जहां मतलब जो उनको लाभ प्राप्त हुआ था, वो उनको वापस देना पड़ गया। किस ट्रीटी के अनुसार? जो ट्रीटी हुई उनके बीच में, पोरबंदर, जो पोरबंदर की जो ट्रीटी हुई उसके अनुसार जो भी मराठा इसमें जीत गए थे और जो ब्रिटिश के पास जितने भी वो एडवांटेज ले रहे थे, लाभ ले रहे थे, वो सारे के सारे वापस देने पड़ गए। किसको? मराठास को। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब जो फर्स्ट एंग्लो वॉर जो हुई थी मराठास के बीच में, वो किस ट्रीटी के साथ शुरू हुई? इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ सूरत थी। कि सूरत के साथ ये जो युद्ध हुआ वो स्टार्ट हुआ और ख़त्म किस संधि के साथ हुआ? तो जो संधि थी हमारी, जो ट्रीटी थी जिसका नाम था सलवाई, जो सालबाई जो ट्रीटी थी जो हुई थी 17 मई 1782, मतलब 17 मई 1782 में हुई। और जिसके अनुसार क्या हुआ कि जो रघुनाथ रॉय था और जो माधवराव था सेकंड, द्वितीय जो था, उनको क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को क्या बोलना पड़ गया कि वो क्या है, पेशवा है। उनको द्वारा पेशवा मतलब क्या अपॉइंट करना पड़ गया, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ गया। ठीक है, जो मराठास की जो ट्रीटी थी, जो उनकी रियासतें थी, जो उनका क्षेत्र था, वो कहाँ तक फैला हुआ था, वो कहाँ कहाँ कौन कौन रहता था, वो मैं लेके आया हूँ। देखिए, जो सिंधिया थे वो रहते थे ग्वालियर में, जो होलकर थे वो रहते थे इंदौर में, और जो गायकवाड़ थे वो कहाँ से थे? बड़ौदा से थे। कहाँ से थे? बड़ौदा से थे। जो भोसले थे वो कहाँ से थे? वो नूरपुर के थे। और जो पेशवा थे वो थे पुणे के। तो पेशवा जो नाम लगाते, जो मराठा अपने नाम के साथ पेशवा लगाते थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? पूना के। और जो अपने नाम के साथ गायकवाड़ लगाते थे, तो वो जो मराठास थे वो कहाँ के थे? तो वो कहाँ के थे जी? बड़ौदा के। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई कि पूछा जाएगा कि जो जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, जो पहला युद्ध हुआ था, वो किस ट्रीटी के साथ शुरू हुआ था? तो किस ट्रीटी के साथ शुरू हुआ था? तो ये रहा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो आप क्या आंसर करोगे? ट्रीटी ऑफ सूरत। जब खत्म किस ट्रीटी के साथ हुआ? तो जो ट्रीटी थी जिसका नाम था सालबाई, सालबाई जो ट्रीटी थी उसके द्वारा ये युद्ध खत्म हो गया। और ये जो ट्रीटी हुई थी कब हुई थी? 17 मई 1782 में ये ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ कि जो रघुनाथ रॉय था और जो माधव रॉय द्वितीय था, उनको क्या एक्सेप्ट करना पड़ गया, कि उनको क्या मानने लग पड़े? पेशवा की। वो क्या है जी? पेशवा है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो सेकेंड युद्ध था,
जो सेकंड वॉर हुई किसके और किसके बीच में, एंग्लो मराठा वॉर, वो चलिए 1803 से लेकर 1805 तक, जिसमें क्या था कि जब माधवराव की मृत्यु होगी, माधवराव जो द्वितीय थे उनकी जो मृत्यु होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट पेशवा बना वो कौन बना, वो बना बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट पेशवा कौन आया, बाजीराव द्वितीय आया। और वो कौन थे, वो सन थे किसके, रघुनाथ रॉय के जो थे वो सन थे। ठीक है जी। जब पेशवा जो कौन पेशवा था, माधवराव सेकंड जो पेशवा था, उनकी मृत्यु के बाद जो नए पेशवा बने वो बने बाजीराव द्वितीय, और वो किसके बेटे थे, वो थे रघुनाथ रॉय के। अब क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ पुणे। तो बैटल ऑफ पुणे कब हुआ, तो बैटल ऑफ पुणे जो हुआ जी 1802 ईस्वी में जो हुआ, ये बैटल ऑफ पुणे हुआ। अब क्या हुआ कि जो यशवंत रॉय थे वो कहाँ से थे, होलकर के, जो होलकर जो कम्युनिटी थी जो अपने नाम के साथ होलकर लगाते थे। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि होलकर कहाँ के रहने वाले थे, तो होलकर कहाँ से थे जी, होलकर थे इंदौर से। तो वहाँ के होलकर रहने वाले थे। तो उनका जो चीफ था, ठीक है, उनका जो चीफ था जिसका नाम था यशवंत होलकर, वो इंदौर का था। उसने क्या कर दिया, जो पेशवा थे, पेशवा पुणे के थे, उन जो पुणे के पेशवा थे और जो सिंधिया थे, ठीक है, उनको उसने हरा दिया। और इसमें क्या किया, जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने डिमांड कर दी ब्रिटिश से कि हमें क्या दे दो, सब्सिडाइजरी अलायंस। एंड उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली। उस ट्रीटी का नाम क्या था, उस ट्रीटी का जो नाम था वो था ट्रीटी ऑफ वेशन। वेशन जो ट्रीटी थी, इस ट्रीटी के अनुसार जो सब्सिडाइजरी अलायंस, अब सब्सिडाइजरी अलायंस क्या होता है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बहुत ही चालाक गवर्नमेंट थी। उसने बोला कि अब हमें भारत पे राज करना है, तो हम भारत पे राज कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी ट्रीटी लेके आए, मतलब उनके लिए अच्छी थी, उनके लिए अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया, सब्सिडाइजरी अलायंस, बोला कि हम आपके राज्य को प्रोटेक्शन देंगे, जो आपकी सेना होगी उस पर हमारे बंदे रहेंगे, आपकी सेना को हमारे बंदे संभालेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप पे कोई अटैक करता है तो उस अटैक का बदला कौन देंगे, हम देंगे, हमारी आर्मी लड़ेगी और उसको कंट्रोल हम। बस आपको क्या देना है, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को भाई पैसे देने हैं। कि अब देखो फ्री में तो कोई काम नहीं करता, अब फ्री में कोई काम क्यों करेगा, ठीक है, हर बंदा क्या चाहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ मिले। तो भाई अब ब्रिटिश जो थे वो तेज दिमाग के थे, उन्होंने बोला कि अब भारत पे राज करना है तो पहले तो जो इनकी रियासतें हैं उनको अपने अधीन लेके आओ। तो देखो सब्सिडाइजरी अलायंस लेके आए। उसी तरह एक पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी लेके आया था, तो वो पॉलिसी का क्या नाम था और उसके अकॉर्डिंग उसने सबसे पहले किस रियासत को अपने अधीन करा था, वो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो को देख रहे हैं और जो आपने मुझे प्यार दिया है वो ऐसे ही आप आगे मुझे हर एक वीडियो में प्यार देते रहें। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो अंग्रेजों ने क्या किया, जो मैंने ट्रीटी बताई आपको, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, जो सब्सिडाइजरी अलायंस था, कि उन्होंने अपने सारे राज्य को क्या किया, क्षेत्र को सौंप दिया अंग्रेजों के हवाले। अब जो ब्रिटिश सैनिक थे, जो ब्रिटिश ट्रूप थे, वो इसकी रखवाली करते, यही मैंने आपको बताया। अब जो सिंधिया थे और जो भोसले थे, उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि भैया हम इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि ये ट्रीटी हमारे फायदे की नहीं है और हम इस ट्रीटी के अंडर नहीं आएंगे। और इसी के कारण जो द्वितीय जो एंग्लो मराठा वॉर थी, जो सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हुई 1803 में, कि उन्होंने इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। और जो यही कारण बना किसका, जो द्वितीय युद्ध था एंग्लो और ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में। अब क्या हुआ, इस जो वॉर थी इसमें होलकर जो थे उन्होंने इस वॉर को ज्वाइन कर लिया, बट जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनको क्या किया कि सप्रेस किया, मतलब आप इस लड़ाई में मत आओ। और इस वजह से जो ब्रिटिश थे वो बाद में इस चरण में होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध में शामिल हो गए, कि भाई उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश थे, जो होलकर थे, उन्होंने भी इस लड़ाई को क्या कर लिया, अब इस लड़ाई में शामिल हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ कि अब जो तीसरा युद्ध था, जो तीसरा युद्ध हुआ किसके और किसके बीच में जी, एंग्लो और मराठाओं के बीच में जो तीसरा युद्ध हुआ, उसमें
जो लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग थे वो क्या चाहते थे कि मैं भारत में पूरी तरह अपना राज कर दूं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैरामाउंटेंसी हो, मतलब कि यहाँ पे जो गढ़ हो वो ब्रिटिश का हो, उनकी सोच ये थी। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले जो पंडारीज हुआ करते थे उनको सप्रेस, उनकी जो सोवनिटी थी, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको दबाना उन्होंने शुरू कर दिया। इस कारण जो मराठा के चीफ थे उन्होंने द्वारा इनके विरुद्ध युद्ध स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आई? क्या हुआ कि लॉर्ड हास्टिंग क्या चाहते थे कि भाई भारत में किसका राज हो जाए, अंग्रेजों का राज हो जाए और अंग्रेजों का ही दबदबा रहे। तो उन्होंने क्या करा, जो पंडारीज थे उनको दबाना शुरू कर दिया, उनकी जो स्वतंत्रता थी उनको छीनना शुरू कर दिया, उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। इसी चक्कर में जो मराठा चीफ थे उन्होंने दोबारा युद्ध स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अब मराठा चीफ में जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड जो थे, ठीक है, और जो मनोहर जो हमारे थे मनोहर राव होलकर एंड जो माधोजी द्वितीय भोसले थे, उन्होंने क्या करा, एक अपनी मतलब तीनों ने मिलकर एक फौज बनाई और उस फौज ने क्या करा, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध स्टार्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट है जी। अब पेपर में क्या क्वेश्चन रहता है कि जो हमारे पास थर्ड युद्ध हुआ वो कब से कब तक चला, एंग्लो और मराठा के बीच में 1816 से लेकर 1818 तक चला। फिर बोलेंगे कि जो युद्ध में जो मेन रोल था, जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। अब वो क्या चाहता था, उसने पंडारियों के जो पंडारीज थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब तीसरी बात क्या आई कि जो उस युद्ध में, जो मराठा की तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट करा था, कौन कौन बंदे थे। तो भाई ये जो 3 बंदे थे, इनके अलावा जो चौथा बंदा होगा वो ऑप्शन गलत होगी। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ कि जो दौलत राव सिंधी था, ठीक है, कौन था, दौलत राव सिंधे, तो उसने, वो था फोर्थ, जो चौथा मराठा था, जो चीफ था, उसने भी क्या किया, उसने भी युद्ध में शामिल होने के लिए आया। बट उसको जो था वो डिप्लोमेटिकली उसको सप्रेस किया गया कि भाई आप इस युद्ध में भाग ना लीजिए, अगर आप इस युद्ध में भाग लेंगे तो हम मतलब आपके राज्य को हम नष्ट कर देंगे। और इसी चक्कर में वो भाग गया और इसके कारण जो थे वो ब्रिटिश की क्या होगी, जीत होगी, और जो ब्रिटिश थे वो जीत की तरफ चल पड़े। क्लियर है जी। ये तीनों के तीनों जो युद्ध थे जो मराठास और अंग्रेजों के बीच में हुए थे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसीज लेके आए। अब ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने क्या किया कि भारत में राज करना भी, तो अब राज करने के लिए कोई ना कोई तो कानून चाहिए। अगर कोई कानून नहीं होगा तो कौन उनकी बात सुनेगा। ठीक है भाई, अब खुद ही सोच लो कि हमारे पे कोई कानून ना हो, ठीक है, अगर कानून ना हो तो हम मानेंगे, ठीक है, हम नहीं मानेंगे ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कानून लेके आए कि भाई अगर कानून नहीं होगा, अगर इंडिया पे राज करना है तो उनको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने 1857 से लेकर 1757 से लेकर 1857 के बीच में बड़े ही ज़्यादा उन्होंने वो प्रशासनिक क्या लेके आए, नीतियाँ लेके आए। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक व्यापारी, मतलब पूरी तरह व्यापार की कंपनी थी और वो डील करती थी, इंपोर्ट करती थी, मतलब जो यहाँ पे जितने भी अच्छे जितने भी टेक्सटाइल या जो स्पीसीज होती हैं उनको एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से। और जो कीमती मेटल्स होती है जैसे हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, उन सभी को वो विदेश भेजती थी, मतलब इंग्लैंड में भेजती थी। जैसे कोहिनूर हीरा था, ठीक है जी, उसको भी उन्होंने कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। तो ये एक पूरी तरह से क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब व्यापार करने आई थी। अब इस कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो जितना भी पैसा था, जो बंगाल का जितना भी राजस्व था, जो फाइनेंस था, उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट फॉर द इंडियन गुड्स, कि जितना भी राजस्व का इस्तेमाल किया, मतलब जितनी भी वस्तुएं की, उन्होंने भारत का शोषण किया। मतलब हम पूरी तरह बोले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, बस भारत को लूटा। जितनी भी अच्छी मैटर्स हुआ करती थी, जितने भी यहाँ पे अनाज प्रोडक्ट हुआ करता था, वो सारा का सारा भेज देते थे इंग्लैंड। मतलब ये पूरी तरह भारतीयों का शोषण हो रहा था। अब देखिए अब क्या हुआ कि जो हमारे पास एक बड़े प्रसिद्ध जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, जो सेकंड अध्यक्ष थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई थी, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। उसके जो सेकंड अध्यक्ष थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी,
ठीक है, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछी गई है पीसीएस में, तो ध्यान में रखना इस बुक के बारे में, ये मैक्सिमम टाइम पेपर में आई हुई है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, कौन सी, पॉवर्टी एंड अनबीटन इन इंडिया। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, दादा भाई जो नौरोजी थे उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया था। और कब लिखा गया था, 1867 में इस बुक को लिखा गया था। अब क्या था कि जो हमारा जितना भी यहाँ पे जितनी भी वेल्थ, मतलब जितना भी हमारे पास धन था, उसको क्या करके रहे थे, वो ड्रेन कर रहे थे, मतलब यहाँ से बाहर से निकाल कर इंग्लैंड को भेज रहे थे, क्योंकि हमारे पास इतने हीरे जवाहरात थे। क्योंकि हमें क्या बोला जाता था, भारत को क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो यूं ही थोड़ी न सोने की चिड़िया बोला जाएगा, क्योंकि सोने की चिड़िया इसीलिए बोला जाएगा ना क्योंकि आपके पास कुछ है। तो इसीलिए क्यों अंग्रेज भी हमारे पास क्यों आए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमें अपना बिजनेस डेवलप करना है या पैसा चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, भारत से मिलेगा। और भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया बोला जाता था, कृषि प्रधान देश बोला जाता था, क्योंकि बाकी कंट्रियों में तो ज़्यादा फसल हुआ नहीं करती थी, क्योंकि हम महाभारत काल से ही अच्छी कृषि करते थे और इसीलिए हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। अब क्या हुआ देखिए, दूसरी बुक लिखी गई आरसी दत्ता, उन्होंने बुक कौन सी लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी वो किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, आरसी दत्ता के द्वारा लिखी गई थी 1901 में। जिन्होंने ब्लेम किया, कि जिन्होंने कहा कि ये जो जितनी भी पॉलिसीज हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई है वो इंडिया मतलब एक बीमारी है, क्या है वो, एक बीमारी है जो इंडिया को लूट रही है जी। कि उन्होंने दो बुक के लिखी, पहली बुक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनबीटन इन इंडिया, जो लिखी गई 1867 में किसके, तो दूसरी बुक लिखी गई आरसी दत्ता के द्वारा जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो लिखी गई 1901 में। अब क्या हुआ कि ड्रेन जो थ्योरी थी, जो धन को वो वहां से मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ मतलब जो हम पैसा वगैरह कमाते हैं उसको बड़ी मतलब बुरी तरह लूटा गया भारत को। और उन्होंने कहा कि ये जितना भी पैसा है ये सारा का सारा पैसा जो भारतीय है उन पे यूज होना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता था, वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता था, ब्रिटेन के फंड में जाता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला था, ये जो नीतियां हैं ये भारत को लूट रही है, मतलब एक बीमारी की तरह है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको ध्यान में रख लेना, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आज का लेक्चर इतना ही है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनना क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा। तो आज के लिए यहाँ पे क्लास ऑफ करते हैं। मैं आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने और जो भी आपको आगे जैसे क्विज आएगी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा चैनल है यूसी लाइव उसको लाइक और हम शेयर और जो हमारे पास कमेंट हमारे ज़रूर करें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।